डियर स्टूडेंट्स, आज हम साइंस की ब्रांच केमिस्ट्री के एक नए टॉपिक के बारे में सीखने की कोशिश करेंगे। यह है साइंस और इसकी ब्रांच है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस। टॉपिक है आज का केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला क्या होता है? व्हाट इज़ अ केमिकल फार्मूला? केमिकल फार्मूला से क्या मुराद है, आज हम समझने की कोशिश करते हैं। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद नसीर कियानी। In science as well as in our daily life, we use many compounds such as water, salt, sugar, acids, petrol, soap, oil, natural gas and plastic. हम अपनी रोज़ाना की ज़िंदगी में भी और साइंस में भी बेशुमार कंपाउंड्स यानी मरकबात को इस्तेमाल करते हैं। हमारी डेली लाइफ में भी, हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी बेशुमार कंपाउंड्स इस्तेमाल होते हैं। जैसे पानी कंपाउंड है, नमक कंपाउंड है, चीनी कंपाउंड है, एसिड, तेज़ाब वगैरह जो हम घरों में, वाशरूम वगैरह में उनको साफ़ करने में इस्तेमाल करते हैं, वो भी कंपाउंड है। पेट्रोल कंपाउंड है, सोप, साबुन कंपाउंड है, ऑयल, कुकिंग ऑयल है, केरोसिन ऑयल है। ये जो ऑयल हैं ये भी कंपाउंड्स हैं। नेचुरल गैस, कुदरती गैस जो है, जिसे सुई गैस भी कहते हैं पाकिस्तान में, ये भी एक कंपाउंड है। और प्लास्टिक भी कंपाउंड है। इस तरह के बेशुमार कंपाउंड्स हम रोज़ इस्तेमाल करते हैं। यानी कंपाउंड्स हमारी ज़िंदगी का एक लाजमी हिस्सा हैं। These names are not same in the various parts of the world। लेकिन मसला ये है, प्रॉब्लम ये है कि जो नाम हम रखते हैं वो सारी दुनिया में एक जैसे तो नहीं हैं। जैसे पानी है तो हम इसे पानी कहते हैं, इसे आब भी कहते हैं, इसे वाटर भी कहते हैं और इसे अरबी में माँ भी कहते हैं। तो मुख्तलिफ़ ज़बानों में एक ही चीज़ के मुख्तलिफ़ नाम हैं। अब ये मुमकिन तो नहीं है कि हम हर इलाके के और हर मुल्क के ज़बान में जो कंपाउंड्स हैं उनके नाम याद रखें। हज़ारों ज़बानें हैं दुनिया में, तो हम सारी दुनिया के सारे जो कंपाउंड्स हैं उनके मुख्तलिफ़ ज़बानों में नाम तो नहीं याद रख सकते। तो साइंस में चूँकि पूरी दुनिया में चीज़ों को स्टडी किया जाता है, तो ये मुमकिन नहीं है कि हम जो साइंस पढ़ने वाले लोग हैं या जो साइंटिस्ट हैं या जो साइंस पे काम करने वाले लोग होते हैं वो इन सारे नामों को याद रख सकें। लिहाजा साइंसदानों ने और केमिस्ट्री के जो साइंटिस्ट हैं ख़ास तौर पे, उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर पूरी दुनिया में चीज़ों के नाम जो हैं वो केमिकल नेम रखे हैं। जैसे नमक है तो उसका केमिकल नेम सोडियम क्लोराइड है, पानी है तो उसका वाटर के बजाय उसका केमिकल नेम है हाइड्रोजन ऑक्साइड। इसी तरह केमिकल नेम होते हैं कंपाउंड्स के। ये नाम अगर पूरा ले भी ले हम, सपोज़ के सोडियम क्लोराइड हमने कह दिया, कैल्शियम क्लोराइड कह दिया, कैल्शियम सल्फेट कह दिया, कॉपर सल्फेट कह दिया, हाइड्रोजन सल्फेट कह दिया, तो ये जितने नाम हैं ये भी काफ़ी नहीं हैं उन चीज़ों को समझने के लिए। दीज नेम्स डू नॉट टेल अस द कंपोजिशन एंड अदर डिटेल्स। क्योंकि इन नामों से उन चीज़ों की जो डिटेल है, जो केमिकल कंपोजिशन है, वो हमें समझ में नहीं आती। उससे हमें नहीं पता चलता कि ये केमिकल कंपाउंड जो है उसकी कंपोजिशन क्या है और उसके अंदर कौन से एलिमेंट्स हैं और उसके कंपोनेंट्स कौन से हैं। तो एक तो आम नाम तो वैसे ही दुनिया में समझ नहीं आते, और अगर उनके केमिकल नाम भी रख लिए जाएं तो नाम से तो पूरी दुनिया में जहाँ कहीं साइंस की बात होगी, जहाँ कहीं कहीं केमिस्ट्री की बात होगी, तो केमिकल नेम से बात तो समझ आ जाएगी कि जब हम सोडियम क्लोराइड कहेंगे तो दुनिया भर में जहाँ कहीं भी कोई केमिस्ट्री का जानने वाला होगा, टीचर होगा, स्टूडेंट होगा या साइंटिस्ट होगा, वो समझ जाएगा कि सोडियम क्लोराइड की बात हो रही है। वो अपनी ज़बान में उसको जो भी कहता होगा तो उसे पता होगा कि सोडियम क्लोराइड
का एग्जैक्ट मतलब क्या है, लेकिन सोडियम क्लोराइड कह देने से उस नमक की, सोडियम क्लोराइड की केमिकल कंपोजिशन और मज़ीद डिटेल जो है वो नहीं पता चलती। फिर वी कैन नॉट यूज़ दीज नेम्स वाइल स्टडिंग अबाउट दीज कंपाउंड्स। हम इन कंपाउंड्स के बारे में जब स्टडी करते हैं तो हम इन नामों को इस्तेमाल नहीं कर सकते। यानी ये नाम जो हैं, सोडियम क्लोराइड पूरा नाम, कॉपर सल्फेट पूरा नाम, हाइड्रोजन ऑक्साइड पूरा नाम जो है, उसको हम मुख्तलिफ़ केमिकल रिएक्शंस में इन नामों को उस तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो बहुत से प्रॉब्लम पैदा होते हैं। तो फिर हमें शॉर्ट नेम चाहिए, कुछ ऐसे नाम चाहिए जिनसे ये सारी जो ख़राबियाँ हैं, ये सारे प्रॉब्लम जो हैं वो हल हो सकें। तो साइंस में और केमिस्ट्री में जैसे कि हमने इससे पहले पढ़ा है कि एलिमेंट के शॉर्ट नेम हम उन्हें सिंबल्स कहते हैं। इन साइंस वी यूज़ शॉर्ट नेम्स और एब्रीवेटेड नेम्स ऑफ कंपाउंड्स। हम कंपाउंड्स के भी शॉर्ट और एब्रीवेटेड नेम्स यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ देयर फुल नेम्स। यानी पूरा नाम जो है वो हाइड्रोजन ऑक्साइड के बजाय हम उसका शॉर्ट नेम इस्तेमाल करेंगे। सोडियम क्लोराइड, पूरा सोडियम क्लोराइड कहने के बजाय हम उसका शॉर्ट नेम इस्तेमाल करेंगे जो कि उसके सिंबल्स की बुनियाद पर लिखा जाएगा। दिस शॉर्ट नेम ऑफ कंपाउंड इज़ कॉल्ड केमिकल फार्मूला। वो जो मुख्तसर नाम होता है, शॉर्ट नेम होता है किसी कंपाउंड का, उसे केमिकल फार्मूला कहते हैं। केमिकल फार्मूला क्या होता है? किसी केमिकल का, किसी कंपाउंड का जो शॉर्ट नेम होता है, जो उसके अंदर मौजूद एलिमेंट्स के सिंबल्स की मदद से लिखा जाता है, उसे हम केमिकल फार्मूला कहते हैं। द शॉर्ट नेम ऑफ अ कंपाउंड इज़ कॉल्ड केमिकल फार्मूला। These short names are written with the help of symbols of the component elements। ये जो short name होते हैं, these short names are written with the help of symbols। जो उस कंपाउंड के अंदर जो सिंबल्स होते हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं, उनके सिंबल्स की बुनियाद पे, उनके सिंबल्स की मदद से हम ये कंपाउंड जो हैं वो उनके फार्मूलाज लिखते हैं। तो एक तो बात हमने ये देखा कि जो शॉर्ट नेम होते हैं केमिकल कंपाउंड्स के, उन्हें हम क्या कहते हैं? केमिकल फार्मूला कहते हैं। और ये लिखे जाते हैं उस कंपाउंड के अंदर मौजूद, यानी जो वो कंपाउंड जिन एलिमेंट से मिलकर बना होता है, उन एलिमेंट्स के सिंबल की मदद से हम कंपाउंड्स का फार्मूला लिखते हैं। इसको आगे चलकर हम अच्छी तरह से सीखेंगे कि कैसे केमिकल फार्मूला लिखा जाता है। व्हाट इज़ अ केमिकल फार्मूला? द शॉर्ट और एब्रीविएटेड नेम ऑफ अ कंपाउंड इज कॉल्ड केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला क्या होता है? द शॉर्ट और एब्रीविएटेड नेम ऑफ अ कंपाउंड इज कॉल्ड केमिकल फार्मूला। Compounds are represented by chemical formula just as elements are represented by symbols। Compounds are represented by chemical formula just as elements are represented by symbols। यानी compounds को उसी तरह हम फार्मूले की मदद से, कंपाउंड जो होते हैं उनको फार्मूले से उसी तरह हम ज़ाहिर करते हैं जिस तरह के एलिमेंट्स को सिंबल से ज़ाहिर करते हैं। जिस तरह एलिमेंट जो हैं उनके शॉर्ट नेम होते हैं, उन्हें सिंबल्स कहते हैं, इसी तरह कंपाउंड के जो शॉर्ट नेम होते हैं उन्हें केमिकल फार्मूला कहते हैं। जैसे वाटर है तो इसका केमिकल फार्मूला क्या होगा? H2O। इसी तरह टेबल साल्ट है तो इसका केमिकल फार्मूला है NaCl। तो H2O केमिकल फार्मूला है वाटर का, जिसका केमिकल नाम है हाइड्रोजन ऑक्साइड, और NaCl केमिकल फार्मूला है टेबल साल्ट का, जिसका केमिकल नेम है सोडियम क्लोराइड। अब कैसे केमिकल फार्मूला लिखते हैं ये आज हमने सीखना है। केमिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज रिटन बाय फॉलोइंग दी स्टेप्स। हम इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए, इन स्टेप्स पे चलते हुए, इन मराहिल से गुजरते हुए हम केमिकल फार्मूला लिखते हैं। फर्स्ट क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल पहला स्टेप क्या है?
write symbols of elements side by side in the order of positive ion first and negative ion later. हम एलिमेंट्स के सिंबल जो हैं उनको साइड बाय साइड रखते हैं. जैसे पानी है तो उसमें दो एलिमेंट होते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन. तो एक साइड पे हमने ये लिख दिया हाइड्रोजन का सिंबल H और दूसरी साइड पे हमने लिख दिया ऑक्सीजन का सिंबल O. यानी जो एलिमेंट हैं उनके सिंबल्स साइड बाय साइड एक दूसरे के साथ लिखते हैं. फिर राइट द वैलेंसी ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द राइट टॉप कॉर्नर ऑफ इट्स सिंबल. ये जो एलिमेंट हैं इनकी वैलेंसी इनके राइट कॉर्नर के ऊपर दाएं तरफ ऊपर की तरफ इनका वैलेंसी या वैलेंसी नंबर लिखते हैं. जैसे हाइड्रोजन है, इसकी वैलेंसी +1 होती है, तो हमने हाइड्रोजन का सिंबल जो है इसके ऊपर हमने ये +1 लिख दिया. इसी तरह ऑक्सीजन, इसकी वैलेंसी -2 होती है, तो O के साथ हमने -2 लिख दिया. यानी सबसे पहले हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के सिंबल्स लिखे, फिर हाइड्रोजन की जो वैलेंसी +1 है तो हमने उसके राइट कॉर्नर पर ऊपर की तरफ लिख दी, और ऑक्सीजन की वैलेंसी -2 है तो हमने ऑक्सीजन की जो सिंबल है उसके ऊपर ये वैलेंसी लिख दी है. नेक्स्ट स्टेप है नंबर 3, ब्रिंग द वैलेंसी ऑफ ईच एलिमेंट टू द लोअर राइट कॉर्नर ऑफ द सिंबल ऑफ द एलिमेंट बाय क्रॉस एक्सचेंज मेथड. अब हमने ये करना है कि एलिमेंट का जो सिंबल है, ये जो वैलेंसीज ऊपर थी वो हमने ये वैलेंसी जो ऊपर थी इसको हमने दूसरी तरफ उसको ले जाना है. हाइड्रोजन की वैलेंसी +1 है तो उसको ऑक्सीजन के राइट कॉर्नर पे नीचे की तरफ लिख देना है, और ऑक्सीजन की जो वैलेंसी -2 है उसको दूसरी साइड पे हाइड्रोजन के राइट कॉर्नर पे नीचे की तरफ लिख देना है. ठीक है. अब आप देखें, रिमूव द साइंस ऑफ प्लस एंड माइनस. जो प्लस और माइनस के साइन है इनको रिमूव कर दें, इनको ख़त्म कर दें. देखें ये H को हमने यहाँ से ऑक्सीजन का जो 2 था वो हमने हाइड्रोजन के उसके साथ ले गए हम. ये यहाँ पर था +1 था, सिंबल ख़त्म करने के बाद हम इसको यहाँ पर ले गए, और इसकी जो वैलेंसी थी -2, इसका सिंबल ख़त्म करने के बाद इसको हम हाइड्रोजन के साथ यहाँ पर ले गए. ठीक, तो ये बन गया H2. ये केमिकल फार्मूला वाटर इज H2O. अब हमने 1 जो है वो हमने ख़त्म कर दिया. 1 चूँकि ऑलरेडी जो है 1 कोई चीज़ हो तो वहाँ जहाँ 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 1 है ये. तो 1 जब होगा तो हम चाहे लिखें या ना लिखें, बात एक ही है. तो ये केमिकल फार्मूला आ गया वाटर का. आइए मज़ीद कुछ मिसालों से इसको समझते हैं. सोडियम है हमारे पास और एक क्लोरीन है. सोडियम एटम है और क्लोरीन है. सोडियम सिंबल है और क्लोरीन सिंबल है. सोडियम की जो वैलेंसी होती है वो +1 होती है, तो इसके ऊपर +1 लिख दिया. क्लोरीन की वैलेंसी -1 होती है तो इसके ऊपर ये -1 हमने लिख दिया. अब ये जो साइन है प्लस और माइनस के वो हमने ख़त्म कर दिए. ये +1 यहाँ पे था तो यहाँ हमने +1 ख़त्म कर दिया, यहाँ -1 था तो -1 ख़त्म कर दिया. अब हमने क्या करना है कि ये 1 जो है इसको यहाँ ले जाना है क्लोरीन के नीचे, और इस 1 को हमने यहाँ इसके नीचे ले जाना है. ठीक है. ये प्लस साइन हमने ख़त्म किए और ये इसको यहाँ पर ले गए और इस क्लोरीन को यहाँ पर ले आए. देखें यहाँ पे जो प्लस था इसका वो हमने यहाँ पर, ये जो सोडियम था इसका यहाँ पर ले गए 1, और क्लोरीन का जो -1 था वो माइनस ख़त्म करने के बाद यहाँ ले आए. अब ये बन गया NaCl. 1 चूँकि 1 है तो 1 लिखें या ना लिखें बात एक ही है. अगर 1 हो तो हम ना भी लिखें तो पता है हमें ये एक ही सोडियम है और एक ही क्लोरीन का एटम है, तो ये NaCl बन गया केमिकल फार्मूला सोडियम क्लोराइड का. आइए एक और एग्जांपल लेते हैं. ये है कार्बन और ये है ऑक्सीजन. कार्बन का सिंबल C होता है और ऑक्सीजन का सिंबल O है. कार्बन की वैलेंसी +4 है और ऑक्सीजन की वैलेंसी याद है क्या है? ऑक्सीजन की वैलेंसी है
-2, कार्बन की वैलेंसी हो गई +4 और ऑक्सीजन की वैलेंसी -2। ये इनके राइट कॉर्नर पर ऊपर की तरफ हमने लिख दी। अब क्या करना है, इनके सिंबल्स जो प्लस और माइनस के वो ख़त्म करने हैं। ये प्लस सिंबल यहाँ से ख़त्म हो गया और यहाँ माइनस था तो ये भी ख़त्म कर दिया हमने। तो ये हो गया C के 4 उसके ऊपर लिखा गया और ऑक्सीजन के ऊपर 2 लिखा गया। अब ये हमने जो क्या किया कि कार्बन के ऊपर जो 4 था वो हम यहाँ पर ऑक्सीजन के नीचे ले गए और ऑक्सीजन का 2 जो है वो यहाँ पर ले गए। तो ये अब हो गया एक्सचेंज, जिसको हम कहते हैं एक्सचेंजेबल। तो ये C2 हो गया और कार्बन का ये 4 था यहाँ आ गया तो ये O4 हो गया, C2O4। ये बन गया C2O4। अब ये C2O4 है, इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है। इसको 2 से डिवाइड कर दें, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। तो अब ये क्या बन गया, C1O2। और 1 हमें पता है कि 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती, हम उसको लिखें या ना लिखें बात एक ही है। तो ये बन गया CO2। CO2 किसका फार्मूला है जी, कार्बन डाइऑक्साइड का। कौन सी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड। कुछ हम फार्मूले जो कॉमन यूज़ होने वाले कंपाउंड्स हैं उनके केमिकल फार्मूला हम देखते हैं और आपने इनको अच्छी तरह से याद भी कर लेना है। वाटर है, इसका केमिकल नेम जो है हाइड्रोजन ऑक्साइड है, फार्मूला H2O। कार्बन डाइऑक्साइड फार्मूला CO2। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। कॉमन सॉल्ट सोडियम क्लोराइड NaCl। शुगर C12H22O11। अमोनिया NH3। मीथेन सुई गैस नेचुरल गैस CH4। कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। कॉपर सल्फेट CuSO4। कैल्शियम ऑक्साइड CaO। आयरन ऑक्साइड FeO। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। ये कुछ कंपाउंड्स हैं और उनके केमिकल फार्मूलाज हैं जो कॉमन यूज़ होते हैं। इसके अलावा भी बेशुमार हैं, वो आगे चलकर उनकी डिटेल आएगी। व्हाट डज अ केमिकल फार्मूला टेल अस। ये केमिकल फार्मूला जो है हमें ये बड़ी एक मुफीद चीज़ है, ये बड़ी काम की चीज़ है। ये सिर्फ शॉर्ट नेम ही नहीं है, ये हमें बहुत सारी दूसरी इंफॉर्मेशन भी देता है। केमिकल फार्मूला हमारे लिए बहुत मुफीद होता है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन ये देता है। देखते हैं कि केमिकल फार्मूला से कौन सी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है, इसका क्या फ़ायदा है, ये हमें क्या बताता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये केमिकल फार्मूला हमें बताता है व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द कंपाउंड, यानी ये जो कंपाउंड है इसके कंपोनेंट्स क्या हैं, यानी ये किन किन कंपोनेंट से, ये किन किन एलिमेंट से मिलकर ये कंपाउंड बना है। जैसे वाटर है H2O, ये फार्मूला है वाटर का, इससे हमें पता चलता है इसमें H से मुराद हाइड्रोजन है और O से मुराद ऑक्सीजन है, यानी ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कंपाउंड है। इसी तरह NaCl ये केमिकल फार्मूला है सोडियम क्लोराइड का, तो ये हमें बताता है Na से मुराद सोडियम है और Cl से मुराद क्लोरीन है, यानी ये कंपाउंड है सोडियम और क्लोरीन का। तो जब हम केमिकल फार्मूला किसी भी चीज़ का देखते हैं, किसी भी कंपाउंड का देखते हैं, तो हमें फ़ौरन पता चल जाता है कि ये जो कंपाउंड है जिसका ये केमिकल फार्मूला है उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट हैं। तो ये बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन है, हमें फ़ौरन पता चल जाता है कि ये कंपाउंड इन इन एलिमेंट से मिलकर बना है। यानी वाटर है तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कंपाउंड है, नमक है सोडियम क्लोराइड तो ये सोडियम और क्लोरीन का कंपाउंड है। इसी तरह दीगर जो हमने पहले केमिकल फार्मूलाज पढ़े हैं, तो केमिकल फार्मूला से हमें फौरी तौर पे पता चल जाता है कि ये केमिकल कंपाउंड इन इन एलिमेंट से मिलकर बना है। इसी तरह आप देखें दूसरी चीज़ जो हमें इससे पता चलती है वो क्या है, हाउ मैनी एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट
आर प्रेजेंट इन वन मालिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड, यानी किसी एक जो कंपाउंड है इसका एक मालिक्यूल, उसमें जो एलिमेंट तो हैं और उन एलिमेंट के कितने कितने एटम उसमें शामिल हैं। जैसे H2O है वाटर, तो इसमें आप देखें H2 का मतलब है इसमें हाइड्रोजन के 2 एटम हैं और O जो है ये इसका 1 एटम है। तो हमें ये पता चला कि पानी के एक मालिक्यूल में हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम होता है। इसी तरह सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4, इसमें आप देखें हाइड्रोजन के कितने एटम हैं, हाइड्रोजन के 2 एटम हैं और सल्फर के कितने एटम हैं, क्योंकि जिसके साथ कुछ नहीं लिखा होता अंडरस्टूड है कि 1 है, तो सल्फर का 1 एटम है। इसी तरह ऑक्सीजन जो है उसके साथ 4 लिखा हुआ है, इट मीन्स कि ऑक्सीजन के 4 एटम हैं। तो जब हम H2SO4 कहते हैं तो ये इससे हमें पता चल जाता है कि सल्फ्यूरिक एसिड के एक मालिक्यूल में हाइड्रोजन के 2 एटम, सल्फर का 1 एटम और ऑक्सीजन के 4 एटम होते हैं। और इससे हमें ये भी पता चल जाता है कि कितने ग्राम अगर हम हाइड्रोजन लेंगे तो वो कितना ऑक्सीजन हमें चाहिए होगा और हमें कितना वो पानी कितना बनेगा। यानी 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन अगर हम यहाँ से देखें तो ये जो 2 एटम है तो इसका एटॉमिक नंबर 2 है और ऑक्सीजन का 1 एटम है तो इसके एटॉमिक नंबर 16 होता है। तो 2:16 यानी 1:8, यानी 1 ग्राम हाइड्रोजन लेंगे और 8 ग्राम ऑक्सीजन लेंगे तो उसे रिएक्ट करने से 9 ग्राम वाटर बन जाएगा। ये आप देखें कि हमारे पास H2O है, इसका मतलब है कि 1 एटम ऑक्सीजन का है और 2 एटम हाइड्रोजन के हैं, H2O है। इसी तरह NaCl है तो इसमें सोडियम का 1 एटम है और क्लोरीन का भी 1 एटम है। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड है तो इसमें कार्बन का 1 एटम है और ऑक्सीजन के 2 एटम है। तो ये इससे अंदाज़ा हो जाता है हमें केमिकल फार्मूला से कि ये इसके एक मालिक्यूल में एटमों की, उन जो एलिमेंट है उनकी एटमों की तादाद कितनी कितनी है। तो ये केमिकल फार्मूला बहुत मुफीद चीज़ है, बहुत फ़ायदे की चीज़ है। फिर नंबर 3 हमें ये पता चलता है कि व्हाट इज़ द रेशो ऑफ ईच एलिमेंट इन द कंपाउंड, यानी इस जो कंपाउंड है उसमें जो एलिमेंट हैं उनकी रेशो क्या है, किस निस्बत से वो मिले हुए हैं। जैसे आप देखते हैं तो हाइड्रोजन ऑक्साइड है वाटर, इसमें हाइड्रोजन के कितने एटम हैं, 2 और ऑक्सीजन के कितने एटम हैं, 1। अब हाइड्रोजन के 2 एटम जो हैं, एक का एटॉमिक नंबर 1 होता है तो 2 हैं तो उनका एटॉमिक नंबर 2 हो गया और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर जो है एटॉमिक मास नंबर, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास नंबर 1 है तो 2 हाइड्रोजन है तो एटॉमिक मास 2 हो गया और ऑक्सीजन का 1 एटम है तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास नंबर 16 होता है। तो ये हमारे पास रेशो क्या बन गई हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की, 2:16, यानी हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन के 16। तो इसके एक मालिक्यूल को बनाने में जो रेशो है वो 2:16 है। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो क्या होगा, 2 1s are 2, 2 8s are 16। तो ये रेशो बन गई 1:8। तो ये रेशो यानी इनमें जो रेशो है वाटर में वो 1 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बाई मास जो रेशो है 1:8 होती है। यानी 1 ग्राम अगर आप हाइड्रोजन लेंगे तो हमें 8 ग्राम साथ उसके क्या लेना पड़ेगा, ऑक्सीजन लेनी पड़ेगी। तो 1 ग्राम हाइड्रोजन 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके 9 ग्राम वाटर बनाएगी। 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन विल रिएक्ट विद 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म 9 ग्राम ऑफ वाटर। तो इससे इसी तरह तमाम केमिकल कंपाउंड जो हैं उनके जो केमिकल फार्मूला से हमें ये पता चल जाता है कि कौन सी चीज़ किस रेशो से हम मिलाएं तो वो फार्मूला जो है वो हमारे पास केमिकल कंपाउंड बन जाएगा। तो ये बहुत मुफीद मालूमात हैं जो केमिकल फार्मूला से हमें हासिल होती हैं और इनको यूटिलाइज़ करते हुए मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शंस भी करते हैं और मुख्तलिफ केमिकल कंपाउंड जो हैं वो बनाते भी हैं। तो आज का जो टॉपिक था हमारा वो था केमिकल कंपाउंड। केमिकल कंपाउंड का केमिकल फार्मूला शॉर्टेस्ट नेम होता है केमिकल कंपाउंड का, और इसके लिखने का तरीका हमने सीखा और इसकी इम्पॉर्टेंस हमने देखी कि केमिकल फार्मूला से हमें कौन कौन सी इम्पॉर्टेंट
इंफॉर्मेशन मिलती हैं, और इन इंफॉर्मेशन को यूटिलाइज़ करते हुए हम मुख्तलिफ़ किस्म के कंपाउंड्स बना सकते हैं, और मुख्तलिफ़ किस्म के रिएक्शन जो हैं उनका हमें आइंदा चल के हम देखेंगे कि केमिकल रिएक्शंस में ये केमिकल फार्मूला बहुत मदद देते हैं। सिर्फ केमिकल नेम से बात नहीं बनती, केमिकल फार्मूला से हमें बहुत सी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलती हैं, और इन इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर हम मुख्तलिफ़ केमिकल रिएक्शंस करवाते हैं और मुख्तलिफ़ केमिकल कंपाउंड्स तैयार करवाते हैं। तो ये था आज का लेसन। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। ये चैनल आपका अपना है, इसका मकसद आपको सिखाना है। आप इसे सब्सक्राइब भी करें, इसे लाइक भी करें, लाइक आल करें, और इसे दूसरों के साथ शेयर भी करें, ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें और साइंस हम सब में एक मकबूल मज़मून बन जाए, और साइंस जो है वो हम सब समझने लगें, और साइंस की मदद से हम अपने मुल्क को, अपने माशरे को तरक्की दे सकें। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।